हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डे के यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर संस्कृत का सेकेंड पेपर, जो कि मेजर सेकेंड, माइनर और ओपन इलेक्टिव तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बीए सेकेंड ईयर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022-23 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मेजर माइनर इलेक्टिव, संस्कृत पेपर सेकेंड। टॉपिक का नाम है महाकाव्य एवं नाटक। टाइम अलाउड 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स है 70। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। और आपका भी अगर भविष्य में इस विषय का परीक्षा होने वाली है, पेपर होने वाला है, तो इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। खंड आ यानी सेक्शन ए है, अति लघु त्रि प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। नोट लिखा है, निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सेक्शन ए में। तो जिसमें कि पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, रघुवंश महाकाव्य का विभाजन है, किसमें विभाजन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सर्गों में। अगला है प्रश्न 2 ऑब्जेक्टिव में, नाट्य शास्त्र को कौन सा वेद कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचम वेद। अगला प्रश्न है, नाटक के आरंभ में होता है, नाटक के आरंभ में क्या होता है? पूर्व रंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व रंग। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 ऑब्जेक्टिव में, शकुंतला की सखी कौन थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रियंवदा। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न क्रमांक 5 है, शूद्रक की रचना है। शूद्रक की रचना है मृक्ष कटिकम, मेघदूत तुलसीदास की रचना है, और उत्तर रामचरित ये महाकवि भवभूति की रचना है। अगला है खंड बा यानी कि सेक्शन बी, जिसमें कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें नोट लिखा है, निम्नलिखित सभी 5 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंकों का है, यानी प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है, रघुवंश द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया है, महाकाव्य का स्वरूप लिखते हुए शिशुपाल वध का सारांश लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 3, नाट्य की उत्पत्ति के विषय में निबंध लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 3 के ही अथवा में अगला प्रश्न पूछा गया है, किन्हीं 2 का विवेचन कीजिए। तो जिसमें कि 3 टॉपिक दिए गए हैं, प्रवेशक, भरतवाक्य और नांदी। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 और इसमें पूछा गया है, नाट्य शास्त्र की रचना का प्रयोजन लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया है, विषकंभक अथवा सूत्रधार का परिचय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है, शकुंतला अथवा दुष्यंत का चरित्र चित्रण लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 6, ये सभी खंडवा के प्रश्न है। टिप्पणी लिखनी है प्रश्न क्रमांक 6 में किन्हीं 2 की, जिसमें कि पहला है वेणी संहार, दूसरा है मृक्ष कटिक, तीसरा है उत्तर रामचरित और चौथा है स्वप्न वासव दत्तम। तो इस प्रकार से प्रश्न थे प्रश्न खंड बा में। अब खंड सा है, जिसमें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें नोट लिखा है, निम्नलिखित के उत्तर निर्देशानुसार विस्तार से दीजिए। निम्नांकित में 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 7 है, पहला प्रश्न खंड सा में, निम्नलिखित किन्हीं 2 श्लोकों की संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो ये निम्न प्रकार से श्लोक यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं और इनको तैयार कर लीजिएगा। और अथवा में 2 श्लोक और दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें व्याख्या भी करनी है, तो इसमें भी श्लोक दिए गए हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। तो श्लोकों को देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा। सारे ही श्लोकों को आप तैयार कर लीजिएगा अपनी परीक्षा के लिए। और अथवा में ये 2 श्लोक और दिए गए हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 9 और इसमें पूछा गया है, महाकवि भवभूति की नाट्य कृतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और खा में पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 9 के खा में, मुद्रा राक्षस नाटक का परिचय लिखते हुए नाटक के वैशिष्ट्य का वर्णन कीजिए।
प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा में पूछे गए प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। का में पूछा गया है नाट्य शास्त्र में नाट्य वृत्तियां को विस्तार से समझाइए, विस्तार पूर्वक समझाइए। और खा में पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 9 के भास की नाट्य कला का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न थे इस प्रश्न पत्र में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।